कि हमारे जो शिक्षकों में संवेदनशीलता नहीं सिखाई जाती। उन्हें मैथ सिखाया जाता है, उन्हें साइंस सिखाया जाता है, वो कैसे बच्चों में ठूसे ये सिखाया जाता है। अगले बच्चे की क्या समस्या हो सकती है, वो संवेदनशीलता, वो जो सहानुभूति है, एम्पैथी, वो शायद कम है। इसलिए बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसा मेरे साथ हुआ। अब क्या था, मैं 9 साल तक एक लद्दाख के गांव से आया हूँ। न मैंने कभी हिंदी बोली, न उर्दू, न अंग्रेजी, और यकायक मुझे अंग्रेजी के किताबें थमा दिए गए। ये सब श्रीनगर में हो रहा था? हाँ, मुझे श्रीनगर ले जाया गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं उन्हें मेरी व्यथा समझनी चाहिए थी और मुझे प्यार देना चाहिए था। उल्टे वो तो मुझे पिछले बेंच पे रखते थे और मैं वहां से हैरान होता था, अगर मैं कमजोर हूं तो पिछले बेंच पे रख के वो क्या करना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे उससे तो कोई अच्छा होने वाला नहीं। बात मेरे बारे में था ही नहीं। तो केंद्र जो है वो बच्चा नहीं था, वो शिक्षक की मनमर्जी थी। ये बदल रहा है, बदलना चाहिए। बच्चों की हालात क्यों, वो अगर कमजोर हैं तो क्यों हैं? ये बच्चा बेचारा लद्दाख के पहाड़ों से 9 साल बिना स्कूल रहे आया है, ये समझ न सहानुभूति उनमें थी। बहरहाल क्योंकि मेरे नींव बहुत अच्छी थी, मैंने अपने मातृभाषा में सीखे थे, जो मैंने माँ से सीखी, गिनती सीखी हो या पढ़ना लिखना, और मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ मातृभाषा अच्छी तरह आती थी। जी, लद्दाखी। और मैं ये कहता हूँ कि जिसने मातृभाषा में अपनी नींव अच्छी बनाई हो, उसके लिए सब कुछ आसान होता है, समय की बात होती है। तो तब मेरे पास लद्दाखी के अलावा कोई जुबान नहीं थी, और आज मैं कहूँगा मैं कोई 9-10 भाषाएं बोल पाता हूँ। कौन कौन सी बताइए ना। अरे गिनती तो कर दीजिए। हाँ, ऐसे मतलब लद्दाख के आसपास में देखें तो लद्दाखी, बाल्टी, तिब्बती, ऐसे ही अगर आप पड़ोस में आए तो पंजाबी, हिंदी, नेपाली, फ्रेंच, इस तरह से। और आजकल मैं चीनी भाषा सीख रहा हूँ। अच्छा। ये भाषा के बारे में मेरी बहुत जिज्ञासा है, रुचि है। और जब आपकी अपनी भाषा अच्छी पकड़ हो तो दूसरी भाषा सीखने में आपको 6 महीने 8 महीने लगते हैं, बजाय इसके कि हम 12 साल स्कूल में अंग्रेजी के लिए पढ़े रहें और फिर 12 साल के बाद हमारे होंठ कांपते हो, पैर कांपते हो बोलने में। तो मातृभाषा सबसे जरूरी है, मैं ये कहूँ। चीनी भाषा क्यों सीखते हैं, इसका जवाब अभी दे दीजिए, वरना आपके विरोधी काट के क्लिप चलाएंगे। आपको तो याद होगा चीन के बारे में जो मैंने आंदोलन चलाया था 2020 में। आपने कहा था कि चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करिए। जी जी जी। तब से चीन ने मेरे पीछे पड़कर काफी मेरा नुकसान करने की कोशिश की। क्या किया बताइए ना। जैसे मेरा देश से संपर्क था यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब से मैं भारत को सिखा रहा था कि कैसे हम उस देश को ना समर्थन करें जिसकी सेना, जो हमारा पैसा ले जाके सेना में डाल के हमारे ही भाइयों को सीमा पर गोलियां मारती हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली हुआ था। तब से मैंने ये देखा है कि मेरे YouTube चैनल को पूरी तरह सप्रेस किया गया कि इसके पहुंच बहुत ही सीमित हो। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है विश्व भर में, जो चीन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके YouTube चैनल्स को बहुत सप्रेस किया जाता है, और ये हुआ है।